महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर संसद के गलियारों में घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वही उनका कहना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, इसीलिए महिला आरक्षण के साथ परिसीमन बिल को भी लाया जा रहा है। सपा सांसद ने सवाल उठाया कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होती तब तक परिसीमन का आधार आखिर क्या होगा। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि अगर ये 2011 की जनगणना के आधार पर ही लागू करना था तो साल 2023 में ही इसे अमल में क्यों नहीं लाया गया। खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, अखिलेश यादव ने कल कहा कि जाति जनगणना से जो है भागना चाह रही है और ऐसे में परिसीमन को जल्द से जल्द लागू करना चाहते हैं और इसीलिए इस बिल को जल्दबाजी में लाया जा रहा है। भाई, आप परिसीमन का आधार क्या लेंगे? जब तक आप जनसंख्या की जनगणना नहीं करेंगे, विशेष रूप से जातीय जनगणना नहीं करेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि किन जातियों में सामाजिक और आर्थिक क्या स्थिति है। उसके अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था करें, उसके अनुरूप उनके विकास की व्यवस्था करें, उनके अनुरूप उनके शैक्षणिक और आर्थिक जो है बढ़ोतरी की बात करें। लेकिन ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए वो महिला आरक्षण बिल के साथ साथ ये डिलिमिटेशन का मामला ले आ रही है। तो डिलिमिटेशन बिना सेंसेक्स के 2011 के जनगणना के आधार पर ले आ रही। तो अगर यही करना था तो 2023 में ही क्यों नहीं इन लोगों ने लागू किया? क्यों कहा कि हम इसका डिलिमिटेशन और ये आरक्षण बिल तब लागू करेंगे जब नई जनगणना आ जाएगी? तो सरकार तो अपने ही वादे से मुकर रही है, इसलिए राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सब उसके विरोध में हैं। कल आप लोगों की तरफ से, अखिलेश यादव जी की तरफ से ये भी कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहिए, जिस पर अमित शाह ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी चाहे तो अपनी सीटें आरक्षित कर सकती है। और ये भी सरकार का आरोप है कि विपक्ष जो है इस बिल को लाने नहीं देना चाहता है। देखिए, विपक्ष की मंशा है कि हमारे देश जो है सभी धर्मों और सभी जातियों का एक समूह का देश है और हमारा संविधान ये कहता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का अधिकार है। दुर्भाग्य ये है कि आज भी मुस्लिम समाज की महिलाएं विशेष रूप से वो आर्थिक और सामाजिक रूप से और स्वावलंबी नहीं हैं, थोड़ा पिछड़ी हैं। तो उनको भी इस सत्ता के और इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी करने का अधिकार है। तो उनका ये कहना था कि हमारे देश के सभी वर्ग, वो चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे वंचित समाज के नारियां हो, या फिर सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सबको समायोजित किया जाना चाहिए और सब समान प्रतिनिधित्व सबको एक तरीके से मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। आज शाम जो है 4 बजे वोटिंग होनी है, इसमें समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? आप लोग किस तरह से इस बिल का समर्थन करेंगे या फिर विरोध में रहेंगे? अगर महिला आरक्षण बिल अलग से सरकार पास कराने के लिए लाएगी तो हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन उसकी आड़ में यदि डिलिमिटेशन को पास कराना चाहेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मायावती ने भी कटाक्ष किया, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है वो पहले से इस बिल के समर्थन में कभी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी भी है जो राजनीति करती नजर आ रही, इसलिए चाहते हैं कि जो बिल है वो कभी पास ना हो। बहन जी किस दृष्टि से देख करके अपना बयान देती है ये पूरा देश समझ रहा है, तो इसलिए उन पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन नमन के साथ मैं स्तुति पाठक, प्राइम न्यूज।